जय माता दी। जय माता दी सर। कटरा में चल रहे संघर्ष में हम बड़ी करीबी से नज़र रखे हुए हैं। बड़ा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है सारे मीडिया के लोगों को, नेशनल लेवल पे भी, जो आम लोगों की दर्द को अपने मीडिया हाउसेस के द्वारा जनता तक पहुंचा रहे हैं, बाकी जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ रवि शंडू है और हम अपना दायित्व श्री माता वैष्णो देवी की श्री चरणों में ठीक से करने की कोशिश कर रहे हैं। माता रानी के लिए उसके सारे बच्चे बराबर हैं। आज की जो गतिविधि हुई जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो हमारे जो आज हमने कहा कि रंग लाएगा संघर्ष और मिलेगा माता रानी का आशीर्वाद, वो इसलिए कहा क्योंकि जब ये देखने को मिल रहा है कि माता रानी का स्वरूप माना जाता है हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, और जिस तरीके से आज शाम आते आते देखा गया कि वो व्याकुल हो रही हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, और 18 किलो, 17 किलो, 16 किलो वज़न हमारे भाइयों का कम हो रहा है। और दूसरी तरफ ये भी देखा गया, रवीश, पॉजिटिव बात ये है, पॉजिटिव है ये जी। कि सरकार भी मीटिंग्स कर रही है, सरकार ने भी कमेटियां बनाई हैं, हाई लेवल कमेटियों पे बातचीत हो रही है। ये अंदर के सूत्र में बता रहे हैं कि सरकार भी जो है वो बातचीत कर रही है और वो भी चाहती है कि पब्लिक वेलफेयर में काम हो। और जहां कम्युनिकेशन गैप हुआ है, जिसकी वजह से सरकार के जो डिसीजन थे, श्राइन बोर्ड ने जो डिसीजन लिया और सरकार ने उसको अप्रूवल दिया, एलजी ऑफिस ने उसको अप्रूवल दिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ कटरा एंड ऑल्सो फॉर द यात्रीज, वो कहीं कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो वो गलतियाँ भी नहीं हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम ये बोलेंगे कम्युनिकेशन गैप है। तो आज की चर्चा में हम लोग उसको लोगों के बीच में रखेंगे कि पिछले 1-1.5 महीने से जो ये संघर्ष चल रहा है, ये इतना लंबा खिंचा क्यों हमारे भाई जो हैं वो इस टाइम इस तरीके के हालात में पहुंच रहे हैं कि डायबिटिक हैं और उनकी सेहत पर असर आ रहा है। हम इसको इनिशियल स्टेज में ही अच्छी तरह हैंडल कर सकते थे गवर्नमेंट की तरफ से, और ये गवर्नमेंट को सीखना पड़ेगा कि हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, क्योंकि लीडरशिप की मंशा है लोगों के वेलफेयर का काम करना। लीडरशिप से हमारा मायने है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एलजी ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी। लेकिन कहाँ पे कमी रह जाती है? नीचे, कि वो लोग जो ऊपर बैठ के जनता के हित में बात कर रहे हैं, वो बात नीचे कम्युनिकेट नहीं हो पाती है। तो इसके बारे में मैं कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बैठा हुआ था रवीश, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो मुझे भी कन्विंसिंग लगी। पहली बात तो मैं इंश्योर करता हूँ हमारे मीडिया हाउस अर्थ न्यूज़ से कि कटरा संघर्ष समिति के एक एक मेंबर के लिए हम हर लेवल पे हर किस्म की सपोर्ट करने को बैठे हैं। बेशक हम वहाँ पे आप लोगों के साथ नहीं बैठे हैं रवीश, लेकिन हम इस रूम में बैठ के हर एक चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपकी बात राइट क्वार्टर्स तक पहुँचाई जा रही है, और जो मैं आप तक ये पहुँचा रहा हूँ कि कमेटियाँ बैठी हैं, कमेटियाँ बात करने के लिए कोशिश कर रही हैं। आपको भी अब अपने जो मेंबर्स हैं वो बाहर आते दिखेंगे। बाहर रहा सवाल इलेक्टेड मेंबर्स का, उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, उनकी अपनी फ्री विल है, और जैसे जिस तरीके से अपना काम करना चाहें, वो आपके यहाँ, आप उनके हैं, वो आपके आपस के मसले हैं। मीडिया उसके बीच में हमारा काम होता है, जो हो रहा है वही बताना। तो मीटिंग्स चल रही हैं, आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से बुलाया जाएगा। लेकिन फ़िक्र वाली बात जो मेरी इसमें आई, जो भूपिंदर जी, सोहन जी और भानु जी हैं, जिनका नाम सामने आ रहा है, जो कि पुलिस के कस्टडी में हैं, उनको रिहा करने की अपील हम भी करेंगे अपने मीडिया हाउस से, ताकि जो गैप है वो कम हो। ऑलरेडी कम्युनिकेशन गैप बढ़ने की वजह से जनता में और सरकार में एक तनातनी चल रही है, जिसका नुकसान जनता को ज़्यादा हो रहा है। सर्दी है, मौसम ठीक नहीं है, एडवाइजरी खुद गवर्नमेंट की मेडिकल एजेंसी ने की है कि हार्ट को लेके, सेहत को लेके इस टाइम ठंड बहुत है, ध्यान रखें। तो दूसरी तरफ कटरा के लोग, कटरा की लोगों में बच्चे, माताएं, बहनें सड़क पे बैठी हैं। तो इसके लिए जो मशीनरी है वो मीटिंग्स थोड़ी जल्दी करे और जल्दी उनके पास जाके
टेबल पे बैठ के डिस्कशन शुरू हो, रास्ता निकल सकता है। तो कुछ रास्तों की अगर हम बात करें रवीश, आप हमारे साथ अक्सर बातचीत होती है, तो पहले तो हम समअप करेंगे कि भूपेंद्र जी, सोन जी और भानु जी को जल्द से जल्द बिना शर्त छोड़ दिया जाए और उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाए, और भी जो अरेस्टेड इस टाइम पे कस्टडी में रखे गए लोग हैं उनको इमीडिएटली रिलीज़ करके गवर्नमेंट एक पहल करे, और फिर संघर्ष समिति के जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ बैठा जाए और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। जिस तरीके की इंडिकेशन आ भी रही है कि कमेटीज़ जो है वो कोशिश कर रही हैं कि हम किसी तरीके से कम्युनिकेशन शुरू करें, तो स्टेप तो उनको लेना पड़ेगा। तो पहला स्टेप यही होगा कि वो कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ाएं, और वो इस तरीके से जो हमारे भाई इस टाइम पुलिस कस्टडी में हैं या वो रखे गए हैं, ताकि एक तरीका होता है, प्रिकॉशनरी मेजर होता है कि कहीं पे उग्र ना हो जाए प्रदर्शन। लेकिन जिस तरह वो लिंगर ऑन किया जा रहा है, उनकी सेहत ख़राब हो रही है, तो ये एक रिस्क है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समअप किया। मैं इसी में थोड़ा और इसको विस्तृत से बताना चाहूँगा कि जो एक इस टाइम पे ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है। देखिए, कटरा के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं या कटरा की आम जनता है और सरकार, ये दोनों स्टेक होल्डर्स है इस टाइम पे इस मसले के। तो इस मसले का अगर कहीं से भी निवारण निकलना है तो मुझे लगता है बातचीत से निकलना है, और बातचीत करने के लिए पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे सीधा तरीका है कि जो सरकार ने इस टाइम पे कड़ा रुख अपनाया हुआ है, जो 12 लोग हिरासत में रखे गए हैं, जो जिन लोगों को कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया था, उन लोगों को रिहा किया जाए, और एक जो बोला जाए, ओपनली बोला जाए। देखिए, ऐसे लोग कह रहे हैं कि 40,000 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इस सारे मामले से। तो उनमें से जो एक समिति बनाई है, उन्होंने संघर्ष समिति बनाई है, उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव लेके एक बातचीत का सिलसिला चालू कर देना चाहिए, और इसमें मुझे लगता है देरी नहीं करनी चाहिए। आज के आज ही ये काम उनको शुरू कर देना चाहिए। आपने अच्छी बात की, और हमें भी एक कभी खबर पता लगी है कि ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब ने इस पे कॉल दी है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सप्रेस हाईवे के लिए बात गडकरी जी से भी की जा सकती है। तो ये एक मेहनत का फल है, और श्री माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद संघर्ष समिति को मिला है कि जिस संघर्ष समिति में आम लोग थे, कटरा के आम नागरिक थे, कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, कोई लोकल नहीं थे, उन्होंने जो कॉल ली और लोगों का एक अपना एक पावर ऑफ यूनिटी दिखाई, उसका हल है कि एलजी साहब भी कोई बाहर के नहीं है, गवर्नमेंट में बैठे लोग भी कोई बाहर के नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है। तो यहाँ पे मैं कमेंट करूँगा रवीश, जब मैं एक्सपर्ट से बैठा था उन्होंने कहा कि एक बात सही है शिवांग जी, कि एरोगेंस तो बोर्ड के अफसरों ने दिखाई जो नहीं दिखानी चाहिए थी। बोर्ड, जो श्राइन बोर्ड है पर्टिकुलरली, मैं इसमें एलजी ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो श्राइन बोर्ड के ऑफिसर वहाँ बैठते हैं, बिल्कुल, जो पब्लिक से कम्युनिकेट करते हैं, वो सीईओ भी हो सकते हैं, एडिशनल सीईओ भी हो सकते हैं, मैनेजर्स भी हो सकते हैं, उनका जो व्यवहार है कटरा के लोगों के प्रति वो थोड़ा एरोगेंट है। स्पष्ट बात से उन्होंने कहा एरोगेंट है। मैं उनका नाम रिकमेंड नहीं कर सकता, यहाँ मैं बात नहीं कर सकता, ये बात तो लगती है। अगर ये एरोगेंस नहीं होती उनमें तो वो पहले ही स्टेक होल्डर से बात करते, मीटिंग करते, डीसी ऑफिस में बुलाते कि इस तरह एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ये हमारा प्लान है, इसमें इस तरह बेनिफिट होगा, जनता उसमें बात करती, लोकल उसमें बात करते, और एक खुशी के साथ एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनता। अब इसके अंदर की बातें हमें और पता लग रही हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है, ये श्राइन बोर्ड के पूरी तरह पैसे से नहीं बनाया जा रहा है। इसमें हो सकता है पीपीपी मोड आए, जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी करे, और इसमें एक और दो और अच्छे सुजेशन आगे रवीश, मैं चाहूँगा कि जब हमारा ये सत्संग खत्म हो, इसके बाद हम उसकी अपने न्यूज़पेपर में भी जॉटिंग्स निकालें कि हम प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हैं। जो कल हमने डिस्कस किया था, जो अप्रॉक्सीमेटली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, वो थी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में 1000 लोग जो हैं वो आएंगे जाएंगे, मतलब 500 लोग आएंगे और 500 लोग 1 घंटे में वापस भी आएंगे। जो टेंटेटिव हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो उसको जब हमने थोड़ा सा होमवर्क किया, पता लगा, मैं 1 मिनट उसको ब्रीफ को एग्जैक्टली बना देता हूँ जो हमें पता लगा। इसके अलावा मैं एक और, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि मई महीने में, इस साल के मई महीने में जो J&K गवर्नमेंट थी, उसने एक MOU किया था नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड से। इन्होंने 18 रोपवे बनाने की बात की थी, 18 रोपवे बनने की बात थी। और इसमें जो रोपवेज, अगर मैं इसमें स्पेसिफिकली बोलूँ आपको, जो मेन थे वो बस स्टैंड रनसू टू शिवखोड़ी, शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर,
नाशरी टनल टू सनासर रोपवे, अमरनाथ केव का भी एक रोपवे का प्रपोजल है 9 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि उसी टाइम पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसके साथ मिलके किसी पीपीपी मोड को सिलेक्ट करके ये आगे इसमें बढ़ना चाहेंगे। इसके मुझे तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा मेन मकसद ये था। हाँ, आ गया मेरे पास। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि अप टू 1000 है पर आवर, अप टू। जी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। तो हम मान के चलें बीच का रहा था 500। तो यात्रा के साथ एक बातचीत के द्वारा संघर्ष समिति के मेंबर जो हैं वो कमेटी से बात कर सकते हैं कि आप कोई बीच का रास्ता निकालें। हमारे पास 30-40 हज़ार यात्रा होती है, जितनी यात्रा हो उतने ही मेंबर जाएं रोपवे में, उससे दोनों तरफ बैलेंस रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर 40,000 यात्रा होती है फुल कैपेसिटी में, तो उसमें से 1,000 यात्री को जो है वो सपोज करो हमने 8 घंटे इसको ओपन करना है, तो 8,000 लोग रोपवे की तरफ जाएं, 32,000 लोग इधर से जाएं, क्योंकि डाटा तो सारा श्राइन बोर्ड के पास होता ही है। तो इसी तरह जिस टाइम यात्रा कम हो उस टाइम उधर से रोपवे से भी लोग कम लिए जाए। तो जिसको हम बोलते हैं ना प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी बात करेंगे। तो ये मैं सिर्फ बातें इसलिए कर रहा हूँ कि एक शुरुआत हो। जैसे आज मेरे दिल में दर्द हुआ, मैंने अपनी बहन को देखा जो इनकी फैमिली के मेंबर हैं, जो कह रहे हैं अगर मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो मुझे 2008 याद आना शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं, दोबारा हिस्ट्री रिपीट नहीं करेगी। उस टाइम हालात अलग थे, आज हालात अलग है। उस टाइम पे मीडिया इतना नहीं था, हम बात अपनी पहुँचा नहीं पाते थे। आज ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं उनको ये आश्वासन देने की कोशिश करता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, थोड़ा सा समय है। और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप इसमें डिले ना करें। अगर आप बातचीत के लिए एलजी सरकार ने बोला, एलजी के ऑफिस से मैसेज आ गया, और सुबह ये पेपर में भी आएगा, जैसे हमारा सुबह टेलीकास्ट होगा तो पेपर में भी ये आएगा कि एलजी ने इस पर कैटेगरिकली स्टैंड लिया है कि हम बातचीत करने को तैयार है, बातचीत से मसला निकलना है। अब नीचे की मशीनरी का काम है कि वो प्रॉम्प्ट हो, चाहे वो डीसी ऑफिस है, चाहे वो सीओ श्राइन बोर्ड ऑफिस है, कि वो इमीडिएटली संघर्ष समिति के पास पहुंचे और उनसे बातचीत शुरू करे। मीनवाइल एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन मिले, पुलिस डिपार्टमेंट को, कि उन लोगों को इमीडिएटली मेडिकल चेकअप करा के उनकी हेल्थ का पूरा केयर करके, ध्यान देके उनको इंश्योर किया जाए और उनकी हेल्थ को एकदम स्टेबलाइज किया जाए। और हमारी जो बहनें इस टाइम इमोशनली बात कर रही हैं, हम उनके दर्द को समझ पा रहे हैं, बिकॉज हम भी उसी दर्द से गुजरे हुए लोग हैं। और हम बेशक आज पत्रकारिता का मैं अपना काम कर रहे हैं अरविश, लेकिन दर्द बराबर है। तो मैं इमिग्रेशन का दर्द तो याद ही होगा। जी बिल्कुल। तो पेन है, लेकिन ये पेन जो है ये बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। और उस पर हमने इंड्योरेंस रखनी है अपने अंदर। और ये जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है, इसको समझना है कि आपको इतना हार्ड स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, और सरकार भी आप ही की है। सरकार कोई बाहर के लोगों की नहीं है कि आपको वो सुना नहीं जा रहा है या बात नहीं हो रही है, लेकिन डिले हो रहा है, जिसके लिए हम जैसे लोग अपना काम कर रहे हैं और रोल प्ले कर रहे हैं कि जल्दी हो सके ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। और माता रानी से आशीर्वाद लेंगे, नया साल शुरू हो रहा है, माता रानी आप कृपा करें और इसको और प्रॉम्प्टली करवाएं, जैसे आज आपने एलजी जी के दिमाग में डाला और उन्होंने एकदम स्टेटमेंट दिया। तो अब संघर्ष समिति के लोग जो हैं वो भी थोड़ा सा विश्वास करके बातचीत की तरफ बढ़ें और आपस में बैठ के इसका मिडवे निकाल लें। एक पोल और बड़ा बनाया जा सकता है कि रोपवे को ताराकोट की बजाय हम लोग निहारिका तक ला सकते हैं, बजाय ताराकोट से निहारिका से स्टार्ट किया जा, बस स्टैंड के पास से स्टार्ट किया जा सकता है। और उसके ऊपर बात भी हो गई। मैं वही बिल्कुल, आप जब अभी थोड़ा मुझे रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पैसेंजर्स बता रहे थे, तो मेरे उस टाइम पे एक दिमाग में बात आई कि 1,000 आदमी जब उस रोपवे से बाहर निकलेगा तो हर घंटे निकलेगा 1,000 आदमी हर घंटे। देखिए वो ट्रैवल हो रहा है, जो बाहर आ रहा है, 1,000 जो बाहर आएगा ट्रैवल भी करेगा, जो 1,000 घुस भी रहा है। तो एट ए टाइम समझ लीजिए 2,000 आदमी आ जा रहे हैं एक घंटे में अप टू मैक्सिमम कैपेसिटी। हाँ, किसी भी टाइम। तो अगर सरकार थोड़ा विस्तृत में बताए कि देखिए क्या बिजनेस एवेन्यूज और बढ़ सकते हैं यहाँ पे, वही बात आ गई कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल, कि कैसे ये सारा लोग जो आगे पीछे जाएंगे, और जैसे ऑटो वाले हैं उनको डर है कि जी हमारा रोजगार नहीं है, लोग बाणगंगा नहीं जाएंगे, लेकिन अपने होटल से इधर तक तो जाएंगे जो पॉइंट। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि बड़ा नंबर नहीं है इसमें। दिन में अगर 8 से 10 घंटे ही रोपवे चलेगा,
यही बात करने के लिए तो उनको बैठना है ना कि मॉडल बताएं, कम्युनिकेशन करें। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा ना कि बातचीत होगी, तो बातचीत में संघर्ष समिति के मेंबर जाएंगे, उनकी फिटनेस की बात होनी चाहिए पहले, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाएं वहाँ बात करें कि हमें भाई इस तरीके से सोल्यूशन चाहिए। हमने भी अपनी सोल्यूशन देने की कोशिश की कि लिमिटेड यात्रा के साथ अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 है पर आवर, तो जब यात्रा पीक भी हो तो मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम हो, जब यात्रा डाउन हो, जब ये दिन में 10,000 यात्री जा रहा है तो उस टाइम पे उसकी प्रोपोर्शनली इनटेक कम कर दी जाए, वहाँ 1000 की जगह 200 लिया जाए पर आवर, ताकि सारे लोगों को इक्वली हो। दूसरा हो सकता है कि रोप वे को आप एक पिलर और ले आएं और उसको निहारिका के पास या जो आपस में आपके होती है सेटिस्फेक्शन सारे स्टेक होल्डर्स की, वहाँ ले आएँ। तीसरी बात मनोज सिन्हा साहब ने खुद कही कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम एक्सप्रेस हाईवे वालों से भी बात कर सकते हैं। तो खुशी की बात यह है कि जो संघर्ष किया गया 1 महीने से वो बर्फ़ पिघली है, और सरकार ने अपनी जो है मंशा बताई है कि ऊपर बैठे हुए लोग पब्लिक वेलफेयर में बैठे हैं, लेकिन अगर कहीं पे कम्युनिकेशन गैप है तो वो एरोगेंस जो है वो उन अफसरों को देखनी है, और मुझे लगता है उन अफसरों की खिंचाई भी हो रही होगी बिल्कुल उन कमेटियों में कि आप लोगों ने इस लेवल तक जाने क्यों दिया, आपने स्टेक होल्डर्स के साथ पहले क्यों नहीं बात की। तो मेरी अपील है सरकार से भी, हमारे न्यूज़ हाउस से, कि आप भी थोड़ी प्रॉम्प्टनेस जल्दी करें, इससे पहले कि कोई इससे देखिए इस समय एंटी नेशनल एलिमेंट जिसका कुछ और एंगल ले लें या कुछ और इस तरफ ले जाएं, हमें एक और नए साल में हमें एक खुशी का मौका मिले कि संघर्ष समिति जो है वो अपने मकसद में कामयाब हुई श्राइन बोर्ड के साथ बातचीत करने में, और श्राइन बोर्ड बीइंग हेडेड बाय ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब वो भी सुधरे कि हमें लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, लोगों को एरोगेंस नहीं दिखानी है। बिल्कुल, जैसे मैं एक और चीज़ भी जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने उनके हिसाब से भी जो सबसे बड़ा काम था वो था मंदिर बनाना, जो कि अयोध्या में बनाया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता उन प्रोजेक्ट से परेशान थी, और वो सीट हारना और एक धारणा बनना देश में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे क्षति पहुंची थी कि वहाँ के अयोध्या के लोग जो इन डेवलपमेंटल इशू, इतना बड़ा काम करके भी इन डेवलपमेंटल इशू, कम्युनिकेशन गैप है जो नीचे की मिशनरी की मेरा कहने का मतलब है कि अगर कटरा में भी कोई ऐसा सीन होता है तो ये बीजेपी के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे भी। मैं आपको ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुलाजम भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एरोगेंट हो जाता है, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। मुझे लगता है सबसे बढ़िया चीज़ होती है जो मैं अक्सर कहता हूँ, काउंसिल्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कि मिलते रहने चाहिए। सीओ साहब को महीने में 15 दिन में एक बार कटरा के लोगों के साथ बात करनी चाहिए श्राइन बोर्ड के सीओ ने, कि भाई आए बैठे, हमें डेवलपमेंट्स करनी है, स्टेक्स है हमारे, खाली अफसरों के साथ बात नहीं करनी है, खाली आयरब से बात, उनसे भी बात करनी है। संवाद बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन डिबेट्स बहुत ज़रूरी है, तो ये नौबत नहीं आती। और अगर ये जो पीक बनी है इसको डिफ्यूज़ करने के लिए इमीडिएटली उनको छोड़ा जाए, और एलजी साहब के जो बयान है इसके नीचे जो मशीनरी है वो वेट ना करे कि मुझे रिटर्न ऑर्डर मिले, दे शुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। वहाँ पे डीसी साहब जाए, वहाँ पे एलजी ऑफिस के सीनियर ऑफिसर्स जाए, वहाँ पे बात करें कि हम आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं, आप बैठे ये हल निकालते हैं, एक्स हल निकालते हैं, वाई हल निकालते हैं, और बीच का रास्ता निकाल के इसको एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए। क्योंकि मोदी जी के बयान से एक बात तेरी याद मेरे को आई कि जब रोप वे चला किसी पिलग्रिमेज पे और मोदी जी ने इनागोरेशन की, तो वहाँ एक बुजुर्ग लेडी ने कहा कि अगर ये रोप वे नहीं बनता तो शायद मैं श्राइन में दर्शन कर ही नहीं पाती। तो मोदी जी ने कहा कि मैंने जो ये श्राइन बना, ये रोप वे का किया, मेरा सफल हो गया आपकी इस बात से। तो दूसरे पहलू भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन विन विन सिचुएशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि सभी विन करे, कोई लूज ना करे। तो उसके लिए जो एलजी साहब ने कहा कि बातचीत शुरू करनी है, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा संघर्ष समिति वाले लोगों से भी कि जैसे ही मेंबर्स हमारे बाहर आते हैं उनकी हेल्थ को सर्टन करके, स्टेबलाइज करके आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करें और कल्मिनेट करें। संघर्ष तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जब सरकार अगर पहल करती है अब, तो आगे से आपकी तरफ से रिस्पांस आए, एंटी नेशनल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट, इसमें कोई खलल ना डालें, क्योंकि सरकार लोगों से और लोग सरकार के अपने हैं। तो कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, एंड हम बैठे हैं नज़र रखने के लिए। अगर कहीं पर भी कोई चीज़ होगी जिसमें इंटीग्रिटी डाउटफुल होगी, जिसमें मंशा में फ़र्क होगा, तो संघर्ष तो शुरू भी हुआ है और शुरू किया भी जा सकता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि नया साल एक अच्छी खुशखबरी लाएगा और माता रानी का आशीर्वाद संघर्ष समिति को मिलेगा और संघर्ष समिति जो है अपने मकसद में कामयाब होगी कि कटरा के लोगों का भला माता रानी के आशीर्वाद से होगा। और श्राइन बोर्ड भी जो है अपनी गलतियों को समझेगा कि जो मेरे अंदर एरोगेंस है वो मुझे कम करनी है, नहीं तो जो सरकार की नीतियाँ श्राइन बोर्ड के अंदर के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो श्राइन बोर्ड ने इतना बढ़िया काम किया पिछले कई सालों में, डेवलपमेंट्स की, यात्रा बढ़ी, माता रानी के यात्रियों को फैसिलिटियाँ मिली, भवन में ऊपर दुर्गा भवन बना, इतनी इतनी डेवलपमेंट्स हुई, वो क्रेडिट सारा ख़राब हो जाता है जब श्राइन बोर्ड कम्युनिकेशन में एरोगेंस दिखाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। माता रानी करे सबके लिए अच्छी खबर नया साल लाए और संघर्ष समिति के जो हमारे लोग इस टाइम सेहत को लेके परेशान हैं उनकी सेहत भी ठीक रहे और जल्द से जल्द वो रिहा हों और वो अपने अपने घरों में रिहा क्या होने हैं कि वो अपने घरों में पहुँचे, अपनी सेहत को स्टेबलाइज करते हुए देखें और उसके बाद जो डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं वो करके माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के लोग, कटरा के लोग, माता रानी के दरबार के लोग, पूरे भारत के लोग जो माता रानी को मानते हैं, पूजते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और सब मिलजुल के एक दूसरे की कामयाबी और सक्सेस की तरफ बढ़ें, नए साल की कामयाबी की तरफ बढ़ें और भारत को एक खास और बेहतरीन देश बनाने में एक दूसरे की मदद करें। मिलते हैं आपके साथ जल्दी। जय माता दी। जय माता दी।